हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मार्सिलिया की, जो एक काफी इम्पोर्टेंट टेरिडोफाइट है। सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के नहीं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, ये डिवीजन टेरिडोफाइटा का मेंबर है और क्लास टेरोप्सिडा, जिसको फिलिकोप्सिडा भी कहते हैं, ऑर्डर साल्वेनियस का है और फैमिली मार्सिलियसी का है। इसकी अगर क्लासिफिकेशन को ज्यादा डिटेल में जानना हो तो क्लासिफिकेशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, मार्सिलिया एक बहुत ही यूनिक एक्वेटिक और हेट्रोस्पोरस फर्न है। हेट्रोस्पोरस फर्न का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जामिनर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हेट्रोस्पोरस मतलब क्या होते हैं बच्चों? हेट्रोस्पोरस का मतलब है यहाँ दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं, बड़ा वाला मेगास्पोर और छोटा वाला माइक्रोस्पोर। इसका जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसकी चार पत्तियों की अनोखी बनावट। इसके कारण इसे क्या कहते हैं? वाटर क्लोवर। जैसे क्लोवर के प्लांट पे चार पत्तियां होती है, ठीक उसी प्रकार मार्सिलिया में भी एकदम उसी तरह के दिखने का चार पत्ते होते हैं, इसीलिए इसको पानी में रहने वाला क्लोवर कहा जाता है। इसको दूसरा एक और नाम है, इसको पेपर वर्ड भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है वाटर क्लोवर किस प्लांट को कहते हैं। तो बच्चों, इसके हैबिट और हैबिटेट को देखा जाए तो ये कैसा होता है? एम्फीबियस होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। ये मुख्य रूप से एम्फीबियस या जलीय है। ये आपको उथले मीठे पानी के तालाबों, गड्ढों और कहाँ मिलेगा? नहरों, दलदली निचले इलाकों में बहुत मजे से फलते फूलते दिखाई देंगे। कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी होते हैं जो कीचड़दार गीली मिट्टी पर रेंगते हुए अपना जीवन काटते हैं। बच्चों, इस पे एक शानदार जेरोपेटिक एडेप्टेशन भी दिखा जाता है। यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हो डायग्राम में। ये यहाँ क्या होता है, जब भी सूखा मौसम आता है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देता है और अत्यधिक सूखे से बचने के लिए बेहद सा डेसिकेशन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या कहते हैं? स्पोरों का। जिसपे इसके स्पोर क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। ये सालों तक सूखे में इसी तरह पड़े रहते हैं। जब ये अच्छी तरह से पानी मिलता है तो क्या होता है बच्चों? ये तुरंत सूख जाता है, अरे तुरंत इसमें पत्ती आ जाती है, नॉर्मल पौधों जैसा ये ग्रो करने लगता है, स्पोर से अपना संख्या बढ़ा लेता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में इसके 53 से 65 तक स्पीसीज पाए जाते हैं, जबकि हमारे इंडिया में इसके लगभग 9 स्पीसीज अभी तक रिपोर्टेड है। इनमें से मार्सिलिया मिनुटा और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया सबसे कॉमन पीसीस है, जो हम अक्सर आपके तालाबों में आसपास आपको देख सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो बच्चों, ये डायग्राम मार्सेलिया क्वाड्रिफोलिया का ही पूरा पौधा है। तो इसके पौधे को हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, शॉर्ट में अभी पहले देखते थे। इसमें जो तना होता है बच्चों, ये जमीन के नीचे या कीचड़ के ऊपर रेंगता है। इसे हम क्रीपिंग राइजोम या सब टेरेनियन स्टेम भी कहते हैं। इस पर जगह जगह नोट और इंटरनोट होते हैं। इसकी शाखाएं भी क्या होती है? डायटोमिकली ब्रांच होती है। नोट्स के नीचे की तरफ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। ऊपर की तरह लीफ होती है जो किससे जुड़ी होती है? एक पतले से स्टेम पेटियोल से। बच्चों, इसका पेटियोल काफी लंबा होता है और कभी कभी जब यंग पत्ते होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, वो जलेबी की तरह एकदम मुड़ी हुई होती है, जिसे सर्सिनेट वेनेसन कहते हैं। इसकी पत्तियां पाल्मेटली कंपाउंड होती है और ये लैमिनेट होती है। इसमें चार छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख जाएगी। अगर इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वो स्पोरोकार्प होता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। अगर इसके हैबिटेट रेंज को देखा जाए तो बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है। जब पानी ज्यादा हो, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब वाटर लेवल ज्यादा हो तो ये पौधा अपना रूप कैसे बदलता है। जब पानी बहुत गहरा होता है तो ये हाइड्रोफिटिक या सबमर्ज बन जाता है। इसका पेटियोल क्या होता है? खींच के लंबा हो जाता है और उससे लंबा हो जाता है। और जब सामान्य मौसम आता है और पानी कम हो जाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, कीचड़ में फंसा रहता है, तो इसका पेटियोल क्या हो जाता है? साइज छोटा हो जाता है और पत्तियां बिल्कुल सीधे हवा में खड़ी रहती है, कड़क धूप और सनलाइट को सहन कर लेती है। तो इसकी पत्तियां क्या होती है? बहुत ज्यादा अगर ड्राई कंडीशन हो जाए तो पत्तियां गिर जाती है, तो डेसिडुअस लीव जैसे भी बिहेवियर करती है और बचता क्या है? सिर्फ पोरोकार्प बचता है। तो मानो बच्चों, ये पौधा दोबारा बारिश का इंतजार करता है। जब बारिश हो जाती है तो फिर ये हरा भरा हो जाता है। तो ये पर्यावरण के हिसाब से अपने को बदल सकता है। ज्यादा पानी हो तो पूरा डूबा है, पानी कम हो तो सीधा खड़ा हो जाता है, बिल्कुल पानी ना हो तो सूखा होके भी जिंदा रहता है।
बच्चों यहाँ देखा जाए तो ये जो मार्सिलिया है ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब दुनिया के लगभग सभी ट्रॉपिकल और टेम्परेट हिस्सों में पाया जाता है। अफ्रीका में इसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके कुछ एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं। भारत सहित पूरी एशिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कहाँ नहीं पाया जाता, ये एंटार्क्टिका में नहीं पाया जाता, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो बच्चों मार्सिलिया के बारे में दो तीन बातें याद रखनी है। मार्सिलिया का मतलब है चार पत्तियों वाला वाटर फर्न। इसका क्या है, इसमें जलेबी जैसी मुड़ी हुई पत्तियां होती है जिसे सर्सिनेट वेनेसन कहते हैं। और इसमें जो बच्चों इसका स्पोर कहाँ रहता है, स्पोरोकार्प में, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मार्सिलिया के स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो इसका डोमिनेंट फेस होता है। तो बच्चों मार्सिलिया का जो तना होता है ये आसमान की तरफ नहीं भागता, बल्कि जमीन या कीचड़ की सतह पर रेंगता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्रीपिंग और हॉरिजॉन्टल राइजोम कहते हैं। ये काफी पतला होता है और बेलनाकार होता है, स्लेंडर होता है, मतलब बेलनाकार होता है। डायग्राम में देखें तो इसमें साफ साफ आपको क्या दिखेगा, कुछ जगह नोड दिखेंगे और नोड के बीच के जगह को बच्चों क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो इसमें साफ साफ गांठें होती है जिन्हें नोड, और दो गांठों के बीच की जगह को इंटर नोड कहा जाता है। इनकी शाखाएं हमेशा दो हिस्सों में बांटी जाती है और आगे जाकर क्या करती है, डायटोमिकली ब्रांच होती है। तो ये भी इसके राइजोम या जो स्टेम है इसका कैरेक्टर होता है। बच्चों रूट की बात की जाए तो रूट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जब इन गांठों के नीचे की तरफ जो स्टेम होती है, जिसे हम राइजोम कहते हैं, उसके गांठों से क्या निकलती है, गांठों के नीचे की तरफ झांक कर देखे बेटा तो कीचड़ में मिट्टी के अंदर धसी हुई बारीक जड़ें दिखाई देती है। ये कोई नॉर्मल रेडिकल वाली जड़ें नहीं होती है, ये नोड से अचानक निकलने वाली एडवेंटिशियस रूट होती है, जिसे अपस्थानिक जड़ें कहती है। ये जड़ें बहुत बच्चों सिंपल होती है, कुछ अनब्रांच होती है और कहीं कहीं इसमें ब्रांचिंग भी होता है। तो इसका काम क्या है बच्चों, ये पौधे को कीचड़ में टिकाना और पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होती है। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके रूट्स कहाँ से निकलते हैं, कैसे होते हैं, तो एडवेंटिशियस होते हैं। और निकलते कहाँ है, राइजोम के नोड से। तो इसको बच्चों याद रखना है। अगर पत्तियों की बात की जाए तो अब राइजोम के ऊपरी हिस्से को बच्चों देखें तो यहाँ से पत्तियां ऊपर पानी और हवा की तरफ निकल रही है। ये पत्तियां नोड्स की ऊपरी सतह से एक के बाद एक दो कतारों में, मतलब अराइज अल्टरनेटली इन टू रोज। तो अल्टरनेटली इन टू रोज का क्या मतलब होता है बच्चों, नोड्स के ऊपर यहाँ देख सकते हैं, एक में यहाँ निकला, फिर अगला यहाँ निकला। ये टू रोज में सचकर बाहर आती है। जब पत्तियां यंग होती है तो ये डंठल बहुत लंबा, पतला और लचीला होता है, जिसको क्या कहते हैं, लीफ पेटियोल या लीफ स्टाक कहा जाता है। तो बच्चों जब ये छोटा होता है तो ये क्या करता है, जलेबी की तरह घुमा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, सर्सिनेट वेनेसन कहते हैं। तो यंग लीफ कॉइल्ड होते हैं, जिसको सर्सिनेट वेनेसन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर इसके डंठल की बात किया जाए तो डंठल बच्चों कैसा होता है, बहुत लंबा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है। ये पानी में इधर उधर पानी के दबाव से हिल सकता है, टूटेगा नहीं, पतला होता है और स्लेंडर होता है। अगर पानी गाढ़ा हुआ तो ये पेट्रियोल रबर की तरह खींचकर बच्चों लंबा हो जाता है, जिसको हम लोग लास्ट साइड में देखे थे। इसका सबसे मजेदार बात होता है, इसके टिप पर चार छोटी छोटी पत्तियां पंखे की तरह सजी होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फोर लिपलेट्स या पिन्ना कहते हैं। जिसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ क्या है, फोर लिपलेट्स या पिन्ना है, जिसको अपर पेयर कहते हैं, और नीचे वाले को बच्चों लोअर पेयर कहते हैं। इसी चार पत्ते वाला लुक के कारण ये हूबहू क्लोवर घास जैसा दिखाई देता है। तो इसीलिए क्लोवर घास के जैसा ये है। बच्चों अगर इसके एक लीफलेट को यहाँ देखा जाए तो इसका आकार कैसा होता है, एक छोटी पत्ती का आकार ओवोवेट होता है। ओवोवेट का क्या मतलब हुआ, ये उल्टा अंडाकार होता है और इसके किनारे बिल्कुल चिकनी होती है, मतलब एंटायर मार्जिन होती है, कोई कटा फटा नहीं होता। अगर वेनेसन की बात की जाए तो इसकी पत्तियों के अंदर सिराओं का जाल देखा जाता है बेटा। ये सिराएं बेस से निकलकर दो हिस्सों में बढ़ती है, यहाँ से आ रही है और इधर उधर जा रही है। और मजे की बात है बच्चों, आपस में आके जाकर ये क्रॉस कनेक्शन बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, इसको एक खास नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं एनास्टोमोस कहते हैं। इस क्रॉस कनेक्शन की वजह से बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पत्तियों के अंदर पतले पतले छल्ले या नैरो लूप्स का एक पूरा नेटवर्क या जाल तैयार हो जाता है।
तो बच्चों कभी कभी पूछा जाता है इसके वेन्स क्या शो करते हैं, तो ये भी डायटोमिकली ब्रांच पैटर्न शो करते हैं। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो इसका यंग लीफ होता है वो कैसा होता है, सर्सिनेट वेनेशन होता है, बिल्कुल जलेबी या स्प्रिंग की तरह गोल मुड़ी हुई होती है। तो ये फंड्स का बच्चों खानदानी लक्षण है, इसे कभी मत पूछना। जो बच्चों इसमें कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, हेट्रोफिलस नेचर के होते हैं। हेट्रोफिली का मतलब क्या होता है, यानी पत्तियां पानी के अंदर डूबी है, उनका रूप अलग होगा, जो हवा में तैरते हैं उनका रूप अलग होता है। अब बात करें मार्सिलिया के सबसे अनोखे हिस्से की, यानी इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है, स्पोरोकार्प कहा जाता है। तो स्पोरोकार्प को बच्चों अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आगे की स्लाइड में इसको डिटेल में समझेंगे। बच्चों अगर मार्सिलिया के एनाटॉमी को देखा जाए तो सबसे पहले हम इसके स्टेम या जिसे राइजोम कहते हैं उसको देखेंगे। तो बच्चों सबसे बाहरी परत होता है जो सिंगल लेयर किसका बना होता है, एपिडर्मिस का एक सिंगल लेयर होता है। ये चौकोर आपस में ठठाठस बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं और क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस नेचर के सेल होते हैं। इसके बाहरी दीवार काफ़ी मोटी होती है, क्यों, क्योंकि उस पर एक सुरक्षा के लिए एक आउटर वॉल होता है, जिसपे क्या है, जो आउटर वॉल है उसमें क्या है, एक थीन लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव क्यूटिकल का परत होता है जो इसे डेसिकेशन से बचाता है। और बच्चों खास पॉइंट क्या याद रखना है, इस राइजोम में स्टोमेटा एब्सेंट होता है। तो स्टोमेटा इसमें क्या है, पूरी तरह से इसके राइजोम में एब्सेंट होता है। तो चूंकि ये तना कीचड़ या पानी के अंदर डूबा या रेंगा रहता है, इसलिए इसमें स्टोमेटा का कोई ज़रूरत नहीं होता, ये इसीलिए पूरी तरह से अनुपस्थित है। अगर एपिडर्मिस के नीचे बच्चों बात किया जाए, तो एपिडर्मिस के नीचे जैसे ही हम कदम रखेंगे, हमें एक बहुत बड़ा और विकसित इलाका मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। मार्सिलिया का कॉर्टेक्स बहुत ही एडवांस होता है, ये स्पष्ट रूप से 3 अलग अलग क्षेत्रों में बटा रहता है। सबसे पहला आता है आउटर कॉर्टेक्स, जो इसको आप यहाँ देख सकते हैं। जो आउटर कॉर्टेक्स है ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे है, और इसमें आपस में सटी हुई कॉम्पैक्टली पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ये एक या एक से ज़्यादा लेयर्स की बनी होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसे क्या कहते हैं, मिडिल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मिडिल कॉर्टेक्स क्या होता है, इसको दूसरा नाम इसका क्या है, एरेनकाइमा। इसको भी एग्जाम के लिए याद रखना है, एरेनकाइमा मिडिल कॉर्टेक्स में होता है। ये मार्सिलिया का सबसे बड़ा एक्वेटिक एडेप्टेशन है। क्या एडेप्टेशन है, इसमें बड़े बड़े हवा के डिब्बे या गुफाएं होती है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं गुफाएं हैं, जिसे क्या कहते हैं, लैकुना या एयर चेम्बर्स कहा जाता है। इन्हीं हवा के कमरों की वजह से ये पौधा पानी में तैर पाता है और गैसों का एक्सचेंज करता है। मजे की बात यह है कि ये सारे हवा के कमरे एक दूसरे से एक सिंगल लेयर की पैरेन्काइमा की दीवारों द्वारा बिल्कुल अलग अलग बटे होते हैं। यहाँ हर कमरा एक दूसरे से क्या है बच्चों, अलग अलग बटा होता है। इन दीवारों को क्या कहते हैं, ये दीवार को सेप्टा कहा जाता है, हिंदी में इसे पट कहते हैं। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे अंदरूनी यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है, ये इनर कॉर्टेक्स का लेयर होता है। इसमें कुछ क्या होते हैं बच्चों, थिक वॉल्ड मैकेनिकल सपोर्ट के लिए स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मजबूत होते हैं और इसको सहारा देते हैं। इसकी जो बाहरी परतें होती है वो पतली दीवार वाले पैरेन्काइमिक कोशिका होती है, जो भोजन को अपने अंदर स्टार्च गेंज के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करने के काम में आते हैं। बच्चों इसके अंदर इसका जो वैस्कुलर बंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील का एक उदाहरण है। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले एंडोडर्मिस का एक लेयर आता है, कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, एक आउटर एंडोडर्मिस आता है। ये वैस्कुलर सिलेंडर का सबसे बाहरी बाउंड्री है, ये सिंगल लेयर का होता है और एक रिंग होता है जो अंदर के वैस्कुलर सिस्टम को आउटर कॉर्टेक्स से अलग करता है। इसके नीचे आता है आउटर पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पतली दीवारों वाला पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इसमें दो परतें पाई जाती है, जिसे आउटर पेरिसाइकिल कहा जाता है। इसके नीचे बच्चों फ्लोएम आता है, जिसको क्या कहते हैं, आउटर फ्लोएम कहते हैं, जो जाइलम के बाहर से घेरे रहता है। ये पौधों में तैयार भोजन को चारों तरफ सप्लाई करता है। इसके अंदर आता है जाइलम रिंग, जो ये आप रिंग देख सकते हैं। जाइलम रिंग ये पूरे किले का सबसे मुख्य केंद्र फ्रेमवर्क है। डायग्राम में हम देख सकते हैं ये नीले रंग का जो पूरा पट्टी आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, ये पूरा क्या है, जाइलम है। इसमें बड़े बड़े आपको मेटाजाइलम दिख जाएंगे।
जो बीच में सजी है और इनके आजू बाजू छोटे छोटे प्रोटोजाइलम होते हैं। ये सैंडविच की तरह धसे रहते हैं। इसके मुख्य बनावट मुख्य रूप से कैसा होता है बच्चों, ये एक्सार्क या मिजार कंडीशन होता है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अंदर बच्चों इनर फ्लोएम के भी कुछ कतारें पाई जाती है। यहाँ हम लोग इनर फ्लोएम के छोटे छोटे कतारें देख सकते हैं। ये जाइलम रिंग के ठीक नीचे अंदर की तरफ फिर से फ्लोएम की एक पतली कतार शुरू हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इनर फ्लोएम कहते हैं। और बच्चों इसके अंदरूनी जो होते हैं, इसमें एक इनर पेरिसाइकिल का भी कभी कभी यहाँ पतला सा एक लेयर दिख जाता है, जो इसे सुरक्षा देता है। ये सबसे इसके अंदर कभी कभी एक इनर एंडोडर्मिस होता है, जो सेंट्रल पीथ के चारों तरफ बन जाता है। यहाँ आप डिटेल में हर लेयर को देख सकते हैं। यहाँ आप डिटेल में हर पार्ट को देख सकते हैं। अब अगर इसके बीज वाले बात की जाए तो ये क्या होता है, सेंट्रल पृष्ठ होता है। ये राइजोम के बिल्कुल सेंटर में होता है। ये एग्जामिनर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। ये किसका बना होता है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, या फिर कभी कभी इसमें स्केलेनकाइमेटस सेल्स भी बन जाते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि मार्सेलिया किस माहौल में रह रहा है। अगर मार्सेलिया पानी में है तो एक्वेटिक है, तो फिर पीत पैरेनकाइमा का होगा। लेकिन अगर वो सूख जाए, सूखी जमीन पर हो, टेरेस्ट्रियल हो, तो उसे मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये स्केलेनकाइमा में बदल जाता है। तो इस पॉइंट को बच्चों ध्यान से याद रखना है। तो बच्चों अब हम लोग मार्सिलिया के रूट का टीएस देखेंगे। तो इसमें जड़ की सबसे बाहरी और सिंगल लेयर होती है, जिसे हम लोग एपिडर्मिस, रूट के केस में हम लोग एपीबीमा कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो टाइटली पैक्ड होती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन बच्चों है, जिसे ध्यान से सुनना है। जब मार्सेलिया सूखी जमीन या मिट्टी पर उगते हैं यानी टेरेस्ट्रियल होती है, तो उनकी इस परत से एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर रूट हेयर्स इमर्ज करती है। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर इमर्ज करती है, बाहर निकलते, ताकि पानी सोख जा सके। लेकिन जो पौधे पूरी तरह से पानी में डूबे होते हैं, सबमर्ज एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं, जहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती, उनमें ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो कभी कभी इसको घुमा के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपीबीएमा में अगर सबमर्ज है तो रूट हेयर्स होगा या नहीं होगा। तो बच्चों अगला हम लोग इसके नीचे क्या आता है, एपिडर्मिस के नीचे एक बहुत बड़ा कॉर्टेक्स का लेयर आता है। तो जो स्टेम का था तरह की कॉर्टेक्स बहुत ही डेवलप्ड होता है, लेकिन ये तीन के बजाय मुख्य दो हिस्सों में बांटा रहता है। तो बच्चों इसके आउटर हिस्से को क्या कहते हैं, इसको आउटर कॉर्टेक्स या एरेनकाइमा कहते हैं। यहाँ हम लोग पूरे एरेनकाइमा एरिया को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रमुख रिंग जैसा जोन होता है, जिसमें रेडिली अरेंज बड़े बड़े हवा के डिब्बे यानी एयर चेम्बर्स या लैकुना प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कमरे पैरेन्काइमा की एक एक लेयर वाली दीवारों द्वारा अलग हो रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते थे, सेप्टा कहते हैं। बच्चों इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोफिलिक एडेप्टेशन है, जो क्या करता है, गैसों को आदान प्रदान में मदद करता है और पानी में बायोन्सी यानी तैरने की ताकत देता है। इसके अगर अगर इनर कॉर्टेक्स की बात किया जाए तो ये अंदर का एक ठोस कोर है, जो आपस में सटी हुई पतली दीवारों वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। कुछ में ये क्या हो जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही बच्चों इसमें आपको कुछ टैनिन सेल्स दिख जाएंगे, जो क्या कहते हैं, कुछ भूरे रंग के टैनिन सेल्स होते हैं, जो टैनिन को स्टोर करते हैं। और कहीं कहीं आपको यहाँ स्टार्च ग्रेन भी दिख सकते हैं। जो जड़ें थोड़ी पुरानी हो जाती है उनमें ये हिस्सा बहुत मजबूत होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तब इसमें क्या बन जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बन जाते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल से अब ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में बदल जाता है। अगर बच्चों इसके अंदर के स्टील को यानी वैस्कुलर टिश्यू को देखा जाए, तो बच्चों यहाँ आपको इसका जो स्टील होता है वो कैसा होता है, ये प्रोटो स्टील होता है। और कैसा होता है, डाइआर्क या एक्सार्क प्रोटो स्टील होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बीच में कोई पिथ नहीं होता है, और विशेषकर ये डाइआर्क और एक्सार्क है, ये इसीलिए बोल्ड किया गया है कि आप लोग इसको नोट कर ले, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सबसे बाहर किया जाए तो ये एंडोडर्मिस का एक सिंगल लेयर होता है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। इसमें बच्चों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। इसके अंदर पेरीसाइकिल का भी एक सिंगल थिन वॉल्ड पतली दीवारों वाला पैरेन्काइमेटस का परत होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है बच्चों, जाइलम आता है। जाइलम बिल्कुल जड़ के
सेंटर में होता है और ये एक ठोस चपटी प्लेट या सॉलिड फ्लैट बैंड के जैसा होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये पूरा लाल रंग का जो दिख रहा है एक जाइलम का प्लेट या बैंड जैसा दिख रहा है। इसमें मेटाजाइलम की बात किया जाए तो ये प्लेट के बिल्कुल केंद्र में होगा मेटाजाइलम। इसके एक या दो लार्ज ब्रॉड वेसल सिचुएट होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं। और प्रोटोजाइलम क्या होते हैं, छोटे और संकरे होते हैं। और प्लेट के दोनों यहाँ जो बाहरी छोर दिख रहा है इसमें क्या आपको दिखते हैं, प्रोटोजाइलम दिखते हैं। अगर ऐसे दो दिख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, डाईआर्क कंडीशन कहेंगे। और इसका डेवलपमेंट क्या हो गया, एक्सार्क। एक्सार्क क्यों हो गया कि मेटाजाइलम अंदर की तरफ है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सार्क कंडीशन कहा जाता है। तो बच्चों एक्सार्क डेवलपमेंट, चूंकि प्रोटोजाइलम बाहर में है पेरिसाइकिल की तरफ, तो इसलिए ये एक्सार्क है। फ्लोएम कहाँ है, फ्लोएम जाइलम के साथ रिंग नहीं बनाता बल्कि दो अलग अलग गुच्छों में पाया जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्लोएम के अलग अलग गुच्छे आपको दिख जाएंगे। तो ये जाइलम प्लेट के दोनों तरफ होता है। तो बच्चों फ्लोएम कहाँ है, जाइलम प्लेट के बीच बीच में गुच्छों में पाया जाता है। तो बच्चों इसमें क्या याद रखना है कि पानी में अगर है तो इसमें रूट हेयर नहीं होते। कॉर्टेक्स में क्या होता है, एरेनकाइमा होता है जो एयर चेम्बर बनाता है। स्टील में क्या होता है, तने की तरह खोखला नहीं होता, बिल्कुल ठोस प्रोटोस्टील होता है जिसमें कोई पिथ नहीं है। जाइलम की एक चपटी प्लेट है जो डाईआर्क और एक्सार्क कंडीशन में है। और फ्लोएम इसके दोनों तरफ आजू बाजू में दो पैच बनाकर बैठा रहता है। तो बच्चों अब हम लोग मार्सेलिया के पेटियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो सिंगल लेयर होता है वो हमेशा की तरह क्या है, एपिडर्मिस है। ये आपस में सटी कॉम्पैक्टली अरेंज चौकोर सेल्स की बनी होती है जिसके ऊपर एक क्यूटिकल का घेरा होता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसका इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोमेटा। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट जिसे ध्यान से सुनना है कि जब मार्सेलिया में सूखी मिट्टी पर रहते हैं यानी जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके पेटियोल के चारों तरफ स्टोमेटा पाया जाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं जो धरती पे रहते हैं उनके पेटियोल में एपिडर्मिस में चारों तरफ स्टोमेटो पाया जाता है। लेकिन जो पानी में तैरते हैं एक्वेटिक या फ्लोटिंग फॉर्म होते हैं उनमें कहाँ होता है, उनके सिर्फ ऊपरी सिरे पर ही स्टोमेटा मिलते हैं, नीचे डूबे हुए हिस्से में नहीं, क्योंकि उसको तैरना है तो हवा ऊपर की तरफ निकलती है, इसलिए स्टोमेटा कहाँ होते हैं, अपर सबसेट के, जबकि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में चारों तरफ होते हैं। अब इसके नीचे की बात किया जाए तो एपिडर्मिस के नीचे एक छोटा सा परत एक दो सेल का हाइपोडर्मिस का होता है। उसके नीचे शुरू होता है एक विशाल रिंग जैसा क्षेत्र जिसे हमको क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। डायग्राम में बच्चों देखो तो एयर चेंबर्स क्या है, इसमें साफ साफ आपको एक एक चेंबर दिखेगा जिसे एयर चेंबर्स या लैकुना कहा जाता है। ये पूरी सिंगल रिंग मौजूद होती है, यहाँ सारे कमरे जैसे सिंगल लेयर की खड़ी दीवारों द्वारा अलग अलग होते हैं। इन दीवारों को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। तो इसके अंदर एयर चेंबर्स होते हैं जिसे लैकुना कहते हैं, जो सेप्टा से अलग आते होते हैं। इनका काम क्या है बच्चों, ये पत्ती की डंठल को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावकता यानी बायोंसी देता है और हवा से ऑक्सीजन को नीचे डूबे हुए हिस्से तक सप्लाई करने का एक वेंटिलेशन पाइप का भी सिस्टम बनाता है। इसके नीचे होता है इनर कॉर्टेक्स, ये हवादार क्षेत्र के ठीक नीचे अंदर की तरफ कोशिकाओं का एक ठोस और घना घेरा जैसा होता है। ये पतली दीवार वाली पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है जिसके अंदर टैनिन और कुछ स्टार्च गेन भरे हुए दिखाई देते हैं। बच्चों अब इसके नीचे क्या है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सिफोनोस्टील की जो राइजोम था उससे काफ़ी अलग होता है। तो यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे सुपरहिट सवाल निकलता है। तने और जड़ के विपरीत पेटियोल के केंद्र में एक सिंगल मोनोस्टिलिक वैस्कुलर बंडल होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का वैस्कुलर बंडल है, तो ये बच्चों एक मोनोस्टिलिक वैस्कुलर बंडल पाया जाता है जिसका बनावट क्या होता है, अंग्रेजी के भी या यू अक्षर के तरह या घोड़े की नाल के तरह, इन्वर्टेड हॉर्स शू शेप, एक उल्टे घोड़े की नाल जैसी, भी जैसी या यू जैसी। तो इस स्ट्रक्चर में बच्चों आखिर होता क्या है, सबसे बाहर क्या होता है, एंडोडर्मिस का लेयर, उसके अंदर क्या होता है, एक पेरिसाइकिल का सिंगल लेयर। अब वैस्कुलर बंडल की बात किया जाए
तो इस भी शेप में बिल्कुल कोर या केंद्र को बच्चों ध्यान दिया जाए तो केंद्र में क्या होते हैं, केंद्र में होता है मेटाजाइलम, बड़ी और चौड़ी मेटाजाइलम होते हैं। और भी अक्षर जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, मेटाजाइलम भी अक्षर के बिल्कुल सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। और उनकी दोनों ओर फैली भुजाएं, ये जो इसको आर्म्स कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोटोजाइलम का कब्जा होता है। तो डायग्राम में भी की जो दो हाथ है वो क्या है, बड़े बड़े मेटाजाइलम बीच का है, और बाहर की ओर क्या है, छोटे छोटे प्रोटोजाइलम है, जो किनारों पर क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये कंडीशन बच्चों कौन सा है, एक्जार कंडीशन होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा कंडीशन है, एक्जार। तो बच्चों अब ये इसमें फ्लोएम कहाँ होता है, तो फ्लोएम बच्चों एक सतह की तरह इसमें देख सकते हैं, बीच बीच में इसके परत में मेटा प्रोटोजाइलम के किनारे से पूरे भी आकार के जाइलम के झाटे को चारों तरफ से कंबल की तरह पूरी तरह लपेट कर रखता है। इसे आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम के रूप में डायग्राम में देखा जा सकता है। बाहर वाले को आउटर और अंदर वाले को इनर फ्लोएम कहा गया है। तो बच्चों इसमें एग्जाम के लिए क्या याद रखना है कि इसमें बाहर एपिडर्मिस के क्यूटिकल होता है। अगर ये फ्लोटिंग है तो एक तरफ स्टोमेटा होगा, अगर टेरेस्ट्रियल है तो दोनों तरफ एपिडर्मिस में स्टोमेटा होगा। कॉर्टेक्स में एरेनकाइमा होते हैं और कुछ इसमें टैनिन सेल्स और स्टारगेंज पाए जाते हैं। इसका वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, भी या यू शेप होता है, जो मोनोस्टिलिक बच्चों अब मार्सिलिया की लीफ के एनाटॉमी की बात किया जाए तो एपिडर्मिस इसके दोनों ऊपर और लोअर, यहाँ देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस होती है। ये कैसी सेल्स की बनी होती है, ये चौको प्रोटेक्टिव कोशिकाओं की सिंगल लेयर से घिरी होती है। और इसके ऊपर क्या होता है, एक क्यूटिकल का प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। क्यूटिकल का लेयर क्या करता है, ये पानी में पारदर्शी क्यूटिकल होता है जो पत्ती को पानी से गलने से बचाता है। बच्चों इसमें स्टोमेटा पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान से सुनना है, यहाँ से एमसीक्यू जरूर आते हैं। एक्वेटिक फॉर्म जो होते हैं उसमें पत्तियां जो ऊपर की सतह पर रहती है उसमें स्टोमेटा का पेड़ ऊपरी एमिडर्मिस पर पाया जाता है, नीचे नहीं पाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक का क्या मतलब हुआ कि एक ही सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाना। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर नीचे स्टोमेटा होगा तो पानी अंदर घुस जाएगा। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं जहाँ पौधे सूखी मिट्टी पर होते हैं उनकी पत्तियों में स्टोमेटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर बांटे रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फिस्टोमेटिक कहते हैं। तो बच्चों एपिडर्मिस के नीचे क्या आता है, मीजोफिल लेयर आता है, जिसे ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो मुख्य ग्राउंड टिश्यू होता है वो मीजोफिल कहलाता है। मीजोफिल में ये मीजोफिल स्पष्ट रूप से अलग अलग दो जोन में बांटा है। एक को कहते हैं पैलिसेड टिश्यू, ये ऊपरी एपिडर्मिस के ठीक नीचे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इसमें लंबे खंबे जैसे आपस में ठसाठस सजे हुए टाइटली पैक कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिसके एक या दो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इनका मुख्य काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक लेयर होती है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इसके नीचे बच्चों क्या पाया जाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है। इसमें ढीले ढाले सेल्स होते हैं जो टेढ़े मेढ़े आकार के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। मजे की बात इसमें क्या होता है बेटा, इसमें काफ़ी सारे इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस होता है जिसे लैकुना कहा जाता है, जो नीचे ट्रैबिकुली के धागों पर टिका होता है। कभी कभी ये भी इसका इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें क्या होते हैं, पतली 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 सेल्स के लेयर होते हैं जिसे ट्रैबिकुली कहते हैं। ये हवा हवा के कमरे पत्ती के पानी के ऊपर तैरने में बायोंसी और गैसों के एक्सचेंज में मदद करते हैं। अब बच्चों इसमें एक बीच में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल होता है। मीजोफिल के बीच बीच में छोटी छोटी सिराओं के वैस्कुलर बंडल धसे रहते हैं। यहाँ से भी बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि इसका वैस्कुलर बंडल कैसा होता है। तो इसका क्या नाम होता है बच्चों, इसको कंसेंट्रिक एंड एम्फिक्राइबल वैस्कुलर बंडल का नाम दिया जाता है। तो इसके नाम का क्या मतलब होता है कि जाइलम बिल्कुल सेंटर में होता है। इसमें जाइलम कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, गोल कोर बनाएगा और फ्लोएम उसके चारों तरफ पूरी तरह से घेरा रहेगा। जाइलम इन द सेंटर कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें याद रखने का क्या बात है, पत्ती क्या होती है, तैरती है तो सिर्फ ऊपर स्टोमेटा है एपिस्टोमेटिक, जमीन पर है तो दोनों तरफ एम्पिस्टोमेटिक।
पत्ती का मीजोफिल ऊपर काम करने वाला पैलिसेड होता है और नीचे तैरने में मदद करने वाला स्पॉन्जी होता है। पत्ती के नशे में सेंटर में क्या होते हैं, जाइलम, और चारों तरफ से फोएम, जिसको क्या कहते हैं, एम्फिक्राइबल। ये कंसेंट्रिक और एम्फिक्राइबल होता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्सेलिया के रिप्रोडक्शन को जानेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू।